दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला टूल होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद आप इंटरनेट पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो और अगर इससे रिलेटेड अगर वीडियो सर्च करते हो तो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है टूल वो होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। कि ब्रेकअप के बाद आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। और नो कॉन्टैक्ट रूल को ज़रूरत है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जानने की। अब डिस्क्रिप्शन में जानने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल किसके ऊपर अप्लाई करना है, कितने टाइम तक अप्लाई करना है, कब करना है और कब नहीं करना है, और एक काम कब करेगा। क्या एक बार नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाने के बाद दोबारा क्या नो कॉन्टैक्ट काम करता है? तो ये सब सारे सवाल है अक्सर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हुए आते हैं और जिनका रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये पूरी वीडियो होने वाली है कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल के बेनिफिट्स क्या हैं और इन्हें कब फॉलो करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई अगर आप रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हो, इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद हम क्या करें, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद दो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या तो भैया आपको आपका एक्स मिल जाए तो आपको ठंडक पड़ जाए, या फिर एक्स ना मिले तो कुछ ऐसा मिल जाए भैया, ऐसा सुकून मिल जाए, क्योंकि आपसे राहत उस समय नहीं जाता है। क्योंकि जब ब्रेकअप हो गया होता है तो भयंकर तरीके से एक्स की याद आती है, पीछे भागते हो, आप हर मुमकिन कोशिश करते हो उसको वापस लाने की। आप प्यार से समझा के देखते हो, डरा के देखते हो, धमका के देखते हो, लेकिन भैया उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान एकदम जाने के मूड में रहता है, वो चला जाता है, एकदम वो इंसान बहुत बुरा आपके साथ व्यवहार करता है और एकदम मज़े में रहता है। दो चार चीज़ें आपका मूड ख़राब कर देती हैं। पहली बात उसका मज़े में रहना, दूसरी चीज़ है उसका कोई बात ना सुनना, तीसरी चीज़ है बस बहुत ज़्यादा अगर सवाल जवाब करते हो तो उल्टे सीधे आड़े तिरछे रिप्लाई करना है आपके क्वेश्चंस के। अब आप पूछ रहे हो भैया तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, जब दम नहीं था वादा निभाने का तो आए ही क्यों थे मेरी ज़िंदगी में। तो वो बोल देगा भाई मुझे ए नाम के जो है लोग ही नहीं पसंद है। मान लीजिए आपका नाम ए से है, उसने बोल दिया मुझे ए नाम के लोग ही नहीं पसंद है, घर वाले नहीं मान रहे, सेटल नहीं है, उल्टे सीधे जो है वो इंसान रिप्लाई करेगा जिस पे आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्स आपको बोलता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपको जो है परेशान करती हैं, जो कि आपको डिस्कम्फर्ट में रखती है। अभी क्या है, आप वीडियो देख रहे हो तो ये आप एक होप से देख रहे हो कि इस वीडियो में आपको कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको सुकून मिलेगा, ठीक है, तभी आप इस वीडियो पर टिक पाए हो। अगर वीडियो ये कुछ और बता रही होती तो आपका इंटरेस्ट वहीं कहीं ख़त्म हो जाता। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, नो कॉन्टैक्ट रूल जो होता है टूल की तरह यूज़ किया जाता है एक्स को वापस पाने के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए और अपनी आदतों को तोड़ने के लिए। नो कॉन्टैक्ट रूल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आदतें तोड़ने में आपकी मदद करता है, सबसे कारगर साबित होता है। कोई भी आदत आपको तोड़नी है, अभी ब्रेकअप हो गया है तो अभी सबसे पहला काम आपको अपनी एक्स की आदत तोड़नी है। ब्रेकअप हो गया है, एक्स से आपकी बात नहीं हो रही है, एक्स आपको ब्लॉक करके चला गया है, ठीक है। अब ऐसे में क्या करना है, आपकी आदत लगी हुई है एक्स से 12 घंटे बात करने की, उसके लाइफ में इन्वॉल्व रहने की, आपका दिन कैसा गया बताने की। रात में भी आप फ़ोन पे बात करते हैं, दिन में चैट करते हैं, शाम को मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। आपका रिलेशनशिप साल भर का है, 2 साल का है, 5 साल का, 10 साल का, नहीं फ़र्क पड़ता है। ब्रेकअप होता है तो आदमी को तकलीफ़ उतनी ही होती है, ठीक है। 1 साल का हो चाहे 10 साल का हो, 6 महीने भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर आपने बिता लिया, आपका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है, तो तकलीफ़ उतनी होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब 5 साल का तो जो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 10 साल का तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 19-20 हो सकता, लेकिन इंसान उतना ही पेन महसूस करता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और एक्स अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो वो एक्स आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है, दे रही है सेल्फ इस्टीम आपको तकलीफ़। आप खुद अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो क्योंकि आपकी वो इंसान बात नहीं मान रहा है, क्योंकि अभी तक जो आपके इशारों पे नाच जाया करता था वो आपकी बातों की नाफरमानी कर रहा है। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भाई इसीलिए यूज़ किया जाता है और कम से कम 45 से 60 दिन नो कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाता है। देखो मेरे दोस्त, अभी तक जो तुमने किया उससे एक्स वापस नहीं आया, ठीक है, तुम लगभग हर तरीका अपना के देख चुके हो। अंत में तुम वीडियो पे आया, तुम शुरुआत में नहीं वीडियो में आ गए, लेकिन तुम आज ब्रेकअप हुआ तुम सीधा वीडियो पहुँच गए कि भैया पैचअप कैसे करें। हो सकता है 1-2 लोग पहुंच भी गए होंगे, 1-2 लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग थक हार के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो तुम काम कर रहे हो वो चीज़ नहीं सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें कांटेक्ट नहीं करना है 45 से 60 दिन। अब आप कहोगे कि आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो एक्स वैसे भी दूर है, वैसे भी इतना मतलब हमसे चिढ़ता है और चिढ़ने लग जाएगा, उसको तो बढ़िया वजह मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तुम्हारे मन की ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे मन का डर है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसीलिए हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी 45 से 60 दिन में आदतें टूट जाए। 45 से 60 दिन अगर तुम ईमानदारी से नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम मेरे दोस्त फॉलो कर लेगा ना, तो एक बात समझ लो कि तुम्हारी खुद की पावर पता चल जाएगी, तुम्हारी पावर, तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है जो अभी तक खोई हुई थी।
तुम्हारी इम्पोर्टेंस उस इंसान के सामने एकदम ख़त्म हो गई, क्योंकि तुम बुरी तरीके से उस इंसान के सामने अवेलेबल हो, सरेंडर हो, और जो वो इंसान कहेगा तुम करने को तैयार हो। अभी मान लो वो इंसान तुम्हें कॉल करे, तुम्हारा एक्स पार्टनर, वो कहे कि मेरे घर के आगे आओ और रात भर एक पैर पे खड़े रहो, तो आप वो भी करने को तैयार हो, तुरंत आप चले जाओगे। बस इस चीज़ की श्योरिटी मिल जाए कि हाँ वो मान जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है मेरे दोस्त। एक चीज़ समझो कि ये तुम्हारा तुरंत का रिलैक्स है। एक्स अगर तुम्हें मैसेज कर भी देता है, तुम्हें मज़ा तो बहुत आ जाएगा कि एक्स का मैसेज आ गया, लिख दे एक बार मिस यू, तो तुम्हें लगेगा भैया जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, एक दिन के बाद लगने लगेगी गुस्सा। तुम्हें लगने लगेगा ये एक्स, इसने ऐसा क्यों किया, छोड़ के हमें कैसे किया, कैसे इस इंसान ने मुझे सताया, मुझे रोता हुआ छोड़ के इंसान चला गया, ब्रेकअप कर लिया, मेरी बातें नहीं सुनी। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी। अपना तो जो इंसान रोता था तो हमें ज़बरदस्ती कॉल कर करके मनवा लेता था बात अपनी, लेकिन अब हम कुछ कर रहे हैं तो ये इंसान कॉल ही नहीं उठा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, सिंगल रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, ये सब ज्ञान वाली बातें कर रहा है। तो ये चीज़ें जो आपको तकलीफ़ देती हैं, तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा इस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में जब आप आते हैं तो आप सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या रिलेशनशिप में थे आप, तो आप पार्टनर को समझ रहे थे। अभी तक आपको यही लग रहा था कि भाई हमारी खुशी की एक ही वजह है, वो है हमारा पार्टनर, हमारे दुख की भी एक ही वजह है, वो हमारा पार्टनर ज़रूरी है, तो ये आपको लगता था। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं मेरे दोस्त, सबसे पहले ज़रूरी हो तुम्हारी कुछ वैल्यू थी, तभी वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया। अगर उस समय भी तुम ऐसे होते तो वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आता। ये है फैक्ट की बात, ठीक है। अब अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है तो तुम्हारे अंदर कुछ बात है, अब वो बात तुम्हारे अंदर ख़त्म हो गई, वो इंसान धीरे से निकल गया। और ऐसा तुम भी करते, तुमको लगता है नहीं तुम हमेशा ऐसा नहीं करते, तो तुम भी ऐसा करते, क्योंकि तुम भाग भी उस इंसान के पास उस वैल्यू के लिए रहे हो, ठीक है। उस इंसान की वैल्यू इसलिए लगातार तुम पीछा कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे पहुँच से बाहर है। तो भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें मौका मिल जाता है काम करने का, जो अभी तक आपने अधूरे छोड़ रखे होते हैं। काम से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी तक क्या था, अभी तक कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा था आपको? पार्टनर से मिल रहा था। पार्टनर बोल रहा है अच्छे लग रहे हो तो मज़ा आ जाता था, पार्टनर बोल रहे हो ख़राब लग रहे हो तो आपका मूड उतर जाता था। अभी आपके मूड का ठेका पूरा पार्टनर के पास, एक्स के पास है। बोल देगा आई मिस यू तो बहुत खुश हो जाओगे, बोल देगा कि मुझे कॉल मैसेज मत करना तो दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो अब समझो इस चीज़ को। तो मेन क्या पॉइंट है, आपने पूरा कंट्रोल उस इंसान के हाथ दे रखा है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भाई आपको इन सब आदतों से छुटकारा दिलाता है, ठीक है। अपना कंट्रोल अब आपके पास ले आता है। और एक बार अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल किसी कारणवश अगर ब्रेक हो गया तो उसको दोबारा से फॉलो कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कितनी बार भी फेल हो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वही है कि बस आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अगर आपको सक्सेस 3 महीने में होना था तो वो 3 से बढ़ के 5 महीने हो जाएगा। जितनी बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आप ब्रेक करते जाएंगे उतना आपका समय आगे बढ़ता जाएगा, 3 से 5 महीने, ठीक है मेरे दोस्त। तो इतनी सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ब्रेक हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर मेरे दोस्त सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको दिखानी है ईमानदारी, कि सच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, कोई उस इंसान को स्टॉक नहीं करना है, कहीं से भी कुछ पता नहीं लगवाना है, जासूसी नहीं करवानी है, और सिर्फ अपना काम करना है। छोटा ही काम करें लेकिन अपना काम करें। इतना समझ लीजिए कि रिलेशनशिप की सारी बातों से तौबा कर लीजिए उस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर। आपकी 70% समस्या वहीं हल हो जाएगी। और जहां आपने अपनी पावर समझ ली तो आपको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, साथ में वो एक्स भी भाग के आएगा, क्योंकि जब आप उस एक्स को फील हो जाएगा कि जब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप हाथ सुन के निकल रहे हो, अब आप मानोगे नहीं, अब आप भी ना कर सकते हो, आप बात करने के लिए मना कर दोगे, आप भी उनको कॉल काट दोगे, आप भी उनको जो है अगली डेट दे दोगे। ये चीज़ अगर उसको फील हो गई ना तो मेरे दोस्त भागता हुआ तुम्हारा एक्स पार्टनर आएगा। तो ये छोटी सी बात है जो अटका के रखती है तुम्हारे पार्टनर को, वही बात तुम्हारे अंदर ख़त्म हो गई है जो कि थी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को भैया मेंटेन करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, आदतें तोड़ने के लिए हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।